सभी मनुष्यों को दिया, मनुर्भव। हे मनुष्य, तू मनुष्य बन। तो जब वेद हमको ये मनुष्य बनने का उपदेश देता है, संदेश देता है, तो आज का मनुष्य कहता है, क्या हम मनुष्य नहीं हैं? जब मनुष्य के आकार प्रकार का सारा कुछ हमारे पास है, मनुष्य की तरह 2 आंखें हैं, कान हैं, नाक है, हाथ हैं, पैर हैं, सारा आकार प्रकार जब मनुष्य की तरह है, तो फिर ये वेद हमें मनुष्य बनने की बात क्यों कह रहा है? तो इसके प्रत्युत्तर में एक नीति का श्लोक बड़ा सुंदर और सटीक उत्तर देता है, और वह श्लोक आप सभी लोगों में से बहुत लोगों ने प्रारंभिक कक्षा में ही पढ़ा होगा। ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, ते मर्त्य लोके भुविभार भूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कहा, जिनके पास न विद्या है, न तप है, न ज्ञान है, न दान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वो क्या है? वो मनुष्य के आकार प्रकार के होते हुए भी इस धरा पर पशु के समान विचरण कर रहे हैं। इसलिए वेद ने हमको मनुर्भव का संदेश दिया है। और आगे एक श्लोक और आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। कहा, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इन 4 चीजों में मनुष्य और पशु समान है, लेकिन धर्म ही एक ऐसा है जो मनुष्य को पशुओं से पृथक करता है, और उस धर्म को भी हमने त्याग दिया तो हम धर्म के बिना पशु की योनि में आ जाते हैं। बिना धर्म मनुष्य योनि पशु से नीचे गिर जाती। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, 4 चीजों में मनुष्य और पशु समान है। एक धर्म ही तो ऐसा है जो मनुष्य को पशुओं से पृथक करता है, और उसको भी हमने छोड़ दिया तो हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं रह जाता। तो पहला बिंदु क्या है? आहार है। ये धर्म की ही चर्चा आपके सामने की जा रही थी कि हमारा धर्म क्या है। जो हमारा धर्म है कि हम मार्ग में चलें, कोई वाहन हम चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो हम हेलमेट का प्रयोग करें, है ना। हम धर्म का पालन करें, हम रास्ते में केले के छिलके ना फेंकें, कोई भी असावधानी हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। तो जब हम धर्म से इतर हो जाते हैं तो हम में और पशुता में कोई अंतर नहीं रह जाता। आहार को ले लीजिए, पशु जो है अपने आहार के प्रति ईमानदार है, लेकिन आज हम अपने आहार से भी गिर गए हैं। अपना तो अपना, दुनिया भर के जितने भी जीव जंतु हैं उनको भी हम मार मार कर खाते चले जा रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था कि केवल पतंग विहंगों में, जलचरों में नाव ही, और भोजनाथ चतुष्पदों में खाट ही शेष रही। कह रहे हैं आकाश में विचरण करने वाले जितने पक्षी हैं उनमें एक कागज की बनी हुई पतंग भी है जो उन पक्षियों की तरह आकाश में उड़ान भरती है। मनुष्य ने दया करके, रहम करके उस कागज की बनी हुई पतंग को तो छोड़ दिया, जिसे नहीं खाया, बाकी उड़ते हुए सारे पक्षियों को भून भून कर खा गया है। और जलचरों में नाव ही, जल में विचरण करने वाले जितने जंतु हैं उनमें एक लकड़ी की बनी हुई नाव भी है जो उन जंतुओं की भांति उसमें विचरण करती है। लेकिन मनुष्य ने दया करके, रहम करके लकड़ी की बनी हुई नाव को तो छोड़ दिया, और जल में विचरण करने वाले जितने जंतु हैं, जलचर हैं,
उन सबको भी भून भून कर खा रहा है। और कहा भोजनार्थ चतुष्पदों में खाट ही शेष रही। 4 पैर के हमारे जितने प्राणी हैं, भैंसा है, बकरा है, सुअर है, उसी तरह से एक 4 पैर की 4 पाई भी है जिसे मनुष्य ने दया करके छोड़ दिया, नहीं खाया। बाकी 4 पैर के सारे प्राणियों को भी मार मार कर खाता चला जा रहा है।